सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। रॉली ने लाया रूही का असली चेहरा सब घरवालों के सामने। फिर घरवालों ने रूही को बारूपिया समझकर पुलिस को बुला लिया और रूही को जेल भिजवा दिया। लेकिन तभी निहार अपने पैरों पर खड़ा हो गया और रूही को जेल जाने से बचा लिया। निहार ने पुलिस को दादी और रॉली का काला सच बताया और पुलिस ने उन्हीं को जेल भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, अब रॉली ने सबको यकीन दिला दिया है कि एक मोस्ट वांटेड चोर, जिसका नाम बाबली कुमारी है, वो रूही की हमशक्ल है और भेस बदलकर घर में घिसी है। शुरू में कुछ घरवाले रॉली की बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब रॉली वो जाली पोस्टर दिखाती है जिसमें रूही जैसी औरत को चोर बताया गया होता है, तो सबका शक यकीन में बदलने लगता है। दूसरी तरफ रूही को अंदाजा हो चुका है कि रॉली ने इसका असल रूप पहचान लिया है और अब वो इसे बदनाम करने पर ताली हुई है। रूही को डर है कि अगर वो अपना चेहरा सबको दिखाएगी तो सब समझेंगे कि वही बाबली कुमारी है और पुलिस फौरन गिरफ्तार कर लेगी। इसीलिए रूही अब हर कदम संभल कर रख रही है। रॉली का काम आसान हो गया है क्योंकि सबूत पहले ही से इसके पास हैं, पोस्टर, शक और अब रूही की मौजूदगी। अब अगर वो रूही का मेकअप उतार दे तो सब इसे चोर समझेंगे। रॉली सबको हाल में इकट्ठा करती है और कहती है, मैं आपको इस औरत से मिलवाऊंगी जो हमारे घर में बहरूप बदल कर रह रही है। ये है बाबली कुमारी, मोस्ट वांटेड चोर। रूही निहार को लेकर नीचे आती है, लेकिन ये सब देखकर घबरा जाती है। रॉली कहती है, खुद मान जा, मैं सबके सामने तेरी असलियत खोल दूंगी। रूही नरमी से कहती है, मैं तो सिर्फ काउरी आया हूँ, अब मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही है। तभी रॉली गुस्से में आकर रूही का मेकअप और सफेद बाल उतार देती है। जैसे ही रूही का असली चेहरा सबके सामने आता है, घर वाले हैरान रह जाते हैं। दादी कहती हैं, इस औरत ने हमें धोखा दिया है, फौरन पुलिस के हवाले करो। रॉली पोस्टर दिखाती है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस फौरन रूही को गिरफ्तार कर लेती है। रूही चलाती है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू रूही हूँ। मैंने निहार जी को ठीक करने के लिए भेस बदला, लेकिन कोई नहीं सुनता। पुलिस इसे ले जाने लगती है। तभी एक मौजिज़ा होता है। निहार अचानक अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है और सबको चौंका देता है। वो जोर से कहता है, रूही। सब निहार की तरफ देखते हैं। वो पुलिस के पास जाकर कहता है, उन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरी बीवी रूही है। पुलिस हैरान हो जाती है। निहार कहता है, उन्हीं ने मुझे नई जिंदगी दी है। पुलिस माजरत करती है और रूही को छोड़ देती है। फिर निहार रॉली और दादी की तरफ मुड़कर कहता है, अब दोनों का सच भी सबके सामने आ चुका है। आपने मेरी बीवी पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवाने की कोशिश की। पुलिस दादी और रॉली को गिरफ्तार कर लेती है। वो दोनों निहार और रूही के कदमों में गिरकर मुआफी मांगते हैं, लेकिन रूही कहती है, अब मुआफी के काबिल नहीं हो। अब दादी और रॉली को जेल भेज दिया जाता है। निहार और रूही फिर एक हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनका बेटा रूहान अभी तक लापता है और अग्नि का राज अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि निहार और रूही को उनका बेटा राहुल वापस मिले और अग्नि को इसकी सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई लव नाहर।